नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं सुनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा एक साथ करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। एक बार सृष्टि के पालनहार विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और फिर 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों से भोलेनाथ की उपासना करने का संकल्प लिया। श्री हरि ने काशी में शिवलिंग का अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा करने लगे। तो शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्ष और कमल नयन भी कहा जाता है। ऐसे में पुष्प की कमी होने पर विष्णु जी ने अपने कमल समान नयन समर्पित करने लगे। श्री नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तिथि थी। भोलेनाथ बोले, आज से ये तिथि वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो व्रत कर पूर्ण श्रद्धा के साथ पहले आपका पूजन करेगा, उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि को प्रदान किया। एक और मान्यता के अनुसार श्री हरि ने इस दिन जय विजय को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया था। मान्यता है कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणी को इस दिन व्रत और जगत के पालनहार की पूजा करने से मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे 14,000 पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। तो इसी प्रकार हमारी पहली कथा पूर्ण हुई। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार हमारी दूसरी कथा भी पूर्ण हुई। आइए अब हम तीसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी की स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय।